रामगंगा बरेली में बना संस्कृत विद्यालय और गौशाला के प्रांगण में हम पहुंच गए हैं और यहाँ ये यज्ञशाला दिखाई दे रही है। यज्ञशाला में हम लोग पूरा दर्शन करेंगे। यहाँ ये यज्ञ संपन्न होकर के चला है और यहीं पर श्री राम कथा में महान संत जो पहुँचे हुए हैं उनके द्वारा कथा श्रवण करेंगे। इस ब्लॉग में पूरा बने रहिए और पूरा आनंद लीजिए हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए इस पावन दर्शन कराते हुए इस चैनल से। और देखिए ये पूरा ब्लॉग, ये यज्ञशाला के अंदर जो ब्राह्मण कुमार हैं, बच्चे हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। जो यजमान बने हैं, जो जिन लोगों ने इसमें पूरा भाग लिया है, वो इसके अलावा आगे आपको गौशाला भी देखने को मिलेगी और साथ में महान संत जी द्वारा प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए ये गौशाला है और गौशाला के पास में ये जो प्रांगण है ये रामगंगा नदी के तट पर बना हुआ है, जो बरेली उत्तर प्रदेश में लगता है। ये देखिए अब हम यहाँ पूज्य संत श्री को माल्यार्पण करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए संत श्री महाराज की जय। तो यहाँ से निकल करके अपनी एक जगह बैठकर और पूरी कथा का आनंद लेंगे। आप भी कथा का आनंद लीजिए। शिव जी के धर्म से यह व्याकुलता का अत्यंत दृश्य है। लेकिन व्याकुलता का ये उच्चतम दशा है कि किशोर जी ने जड़ धनुष से प्रार्थना करना शुरू किया। सब सभा के लोग जड़ हो गए हैं। ऐ धनुष, आप मेरी प्रार्थना सुनो। बाबा कहते हैं किशोरी जी का एक निमित्त कलम के समान बीत रहा। कभी प्रभु को देखती है, कभी नीचे देखती है। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही राजत लोचन लो। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही राजत लोचन लो। प्रभु को देखती है, जमीन में देखती है, नीचे।
ऐसा क्या? ऐसा इसलिए कि प्रभु को देख करके देखने में संकोच होता है। किशोरी जी बड़ी ही लजीली है, संकोच करने का। सभा लगी है बहुत बड़ी, ऐसी सभा में अपने प्राण प्रीतम को देखना उन्हें संकोच, इसलिए प्रभु को देखकर फिर नीचे देखने लगे। दूसरी बात ये भी है कि प्रभु की झांकी ऊपर भी है नीचे भी है। नीचे फर्श में उनकी प्रतिबिंब की छवि है, तो कभी ऊपर देखती है कभी नीचे प्रतिबिंब देखती है। तीसरी बात एक और भी है, किशोरी जी माता पृथ्वी को कह रही है कि हे माँ, तुम मेरी माँ हो, मैंने इनको अपना प्रियतम बना लिया है। हे माँ, तुम मेरी सहायता करो, तुम्हारे ऊपर धनुष है। राघव जब उठाने लगे तो नीचे से बल लगा देगा। प्रभु चितई तुम चितो। एक पांचवा भाव ये भी है, किशोरी जी नीचे देखती है, राम जी को संकेत करती है कि प्रभु आप जल्दी धनुष को तोड़कर मुझे स्वीकार कीजिए। अगर आपने धनुष का भंजन नहीं किया तो ये जानकी पृथ्वी की गोदी से प्रकट हुई है, अब गोदी में ही समा जाएगी, किसी के हाथ नहीं लगेगी। प्रभु चितो चितो। पांचवा भाव है, किशोरी नीचे क्यों देख रही है? भगवान को संकेत कर रहे हैं कि प्रभु आप इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिए, अवतार लिए हैं। इस पृथ्वी का भार बिना मेरे को स्वीकार किए नहीं उतरेगा, मैं ही बहाना बनूंगी पृथ्वी के भार राक्षसों का संहार करने में। प्रभु ही चितो खुद चितो। छठवां भाव है कि हे सरकार, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी जब हिरणाक्ष ने नीचे जमीन में, नीचे पाताल रसातल में पृथ्वी को डुबा दिया था, आपने पृथ्वी का चट से उद्धार किया, बढ़ाया अवतार धारण करके। अब मैं चिंता में मर रही हूं और आप देर कर रहे हैं, कृपा कीजिए प्रभु, जैसे आपने पृथ्वी पर कृपा। बहुत से भाव है किशोरी जी, कभी नीचे देखती है कभी ऊपर देखती है। प्रभु सतवां भाव ये है कि प्रभु इस पृथ्वी का भार आपने अनेकों बार उतारा, अब मेरे ऊपर भार पड़ा हुआ है, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, मेरे भार को जल्दी उतारिए। प्रभु चितो खुद चितो मही। हमारे गोस्वामी जी बड़े विलक्षण खिलाड़ी है, बड़े विलक्षण लेखक है। यहाँ किशोरी जी विरह में तड़प रही है, ये उपमा कैसी दे रहे हैं? खेलत मनसी जमीन जुड़, जनु विधुमंडल डोल। डोल खेलना मन होता है झूला, डोल मन झूला होता है ना।
मानो इनके नेत्र झूला खेल रहे हैं विधुमंडल में। झूला कभी नीचे कभी ऊपर आता है, वैसे ही इनके नेत्र कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे। ये सुंदर झूला की उपमा दे रहे हैं कि मानो दो मछलियां विधुमंडल में झूला खेल रही है। विधुमंडल किशोर जी का मुख है, नेत्र जो है वही दोनों मछली है। आप दोनों को ऊपर नीचे देखना ही झूला। बाबा ने इतना सुंदर उपमा दिया किशोर जी के नेत्रों का और किशोर जी के सूर्या का। जो नेत्र भगवान के लिए बेचैन है, जो नेत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनकी बड़ी महिमा है। बेचैन होना भी वो शोभा है, राघव के लिए बेचैन होना भी शोभा है। बाबा आगे वर्णन करते हैं, लोचन जल लोचन लोचन जल लोचन जय श्री परम हमारी जगत बंध्या परम सुकुमारी भोली भाली जनक महाराज की लाडली बेटी और हम लोगों की कृपालनी माता, कृपालनी देवी, कृपालनी बहन जो दाता है, उनके नेत्रों में आंसू आ गए हैं। बिंदु जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया। आज हम बिंदु जी का पुस्तक एक देख रहे थे, एक कवि इतना बढ़िया मिला। कहते बिंदु जी प्रिय पाहुन के प्रति प्रीति बधू प्रगति नहीं घूंघट में ही रही, अभिलाष उमंग तरंगिनी के तट से न बढ़ी तट में ही रही, दृढ़ घटा ही नहीं बरसी, दृढ़ संपुटी के पुटी में ही रही, घटिका में घटी इतनी घटना फिर भी घटती घटती संकोच का भी हद है, आंसू गिराने में भी संकोच है। किशोर की आंखों में आंसुओं को रोके हुए लोचन जल रह लोचन टोना, कैसे जैसे परम कृपण करे आंसुओं के बूंद को सोना करे। बाबा देख लीजिए, सोना सबके घर में नहीं होता, धनी के घर में होता। और सोना वाला धनी कहा जाता है। भक्ति क्षेत्र में धनी वही है जिसके आंखों में जल है। भक्ति क्षेत्र का बड़ा श्रेष्ठ वही है जिसके आंखों से जल बरसता है। प्रेम बड़का धनी है, सोना वाला है।
प्रभु के प्रेम के आंसू सोने की तरह है और दुनिया के आंसू कुछ नहीं है। आप बेटा के लिए रोए, नाती के लिए रोए, प्रतिष्ठा के लिए रोए, जगत में रोए, उस रोने का कोई महत्व नहीं। आपको मोही कहा जाएगा, विषयी कहा जाएगा, संसारी का। राम के लिए कहीं आंखों में आंसू आ गए तो कीमत है उसकी। जैसे परम कृपण कर सोना, क्या बाबा की उपमा है सोना। अब वो कृपिन के सोना, अब परम कृपिन, वो कृपिन होता है, वो परम कृपिन। जो कृपिन की कथा अपने ग्रंथ में लिखते हैं मुरारी भक्त। एक कृपण थे, एक सेठ जी, बड़ी कृपण। तो उनके पास एक मुनीम जी थे। तो मुनीम जी हिसाब किताब रखते थे बहुत बढ़िया से। मुनीम जी को बड़े मानते थे सेठ जी। मुनीम जी को बसे बस होता है सुधे सुभाइन रही जा मन दू चित चाइन सो, रही जा मन दू चित साइन सो, मिथिलेश कुमारी के करिए तो आपको भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। भगवान का मिलना सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। जो प्रेम करेगा उसके लिए सुलभ है और जो प्रेम नहीं करेगा उसके लिए दुर्लभ है। किशोरी जी को यही प्रयास मन टिक गया। अब तक उनका मन स्थिर नहीं था, कभी देवता कभी देवता, कभी इधर उधर अपना डोल रही थी, लेकिन प्रेम के सिद्धांत कराकर स्थिर हुई और प्रभु को देखने लगी। अब किसी देवता का चिंतन नहीं, कुछ नहीं, अब चिंतन एक रस प्रभु का। प्रभु को देखने लगी। प्रभु तो न चितई प्रेम तन ठाना, तो कृपा निधान राम सब जाना। तब राम जी का ध्यान आया, क्योंकि राम जी और
अभी तक किशोरी जी को देखे नहीं थे धनुष यज्ञ में, क्योंकि अभी तक तो बेचैन जानकी मंगल में कि किशोरी जी विरह में डूबने लगी तो अंग फड़क फड़क के मानो पकड़ रहे हैं। वो तो विरासर मगर देखी रघुनाथ नहीं फरक की पाप भुज में देते जनु हाथ। किशोरी जी के पैर फड़कने लगा, बाई आंख फड़कने लगी किशोरी जी का, कितने आनंद में डूबने लगा। कब राघव ने देखा ये हाँ असजे जानकी रघुनंदन धनुष उठाए तो मुनि जी का शरीर का रोमांच हो गया, रोमांच हो गया मुनि जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा आनंद बाबा विश्वामित्र जी को हुआ, इनका चेला है विश्वामित्र बाबा की भगवान की जय। दो जगह आदमी बड़ा खुश होता है। एक बार दिल्ली के कोई प्रेमी आए थे, बक्सर में एक कथा हो रही थी आश्रम में, उससे विनय पत्रिका की कथा चल रही थी। एक शर्मा जी नाम करके नाम के सज्जन थे बड़े प्रेमी, तो महाराज से लगे कहने की महाराज आए तो कथा सुनकर बड़ा रस में डूब गए। कुछ निकला इसमें। महाराज जी ने कहा इस बालक पर गोस्वामी जी की कृपा है, और ये तो कहा अपना। दूसरी बात उन्होंने कहा ये शर्मा जी दो जगह बड़ी खुशी होती है, एक तो दो जगह हार कर खुशी होती है, एक तो अपने बेटे से बाप हार कर खुश होता है, और अपने चेला से हार कर भगवान की गुरु जी बोले कि हमको बड़ी खुशहाली है जो आपको हर है। चेला की विजय हुई तो गुरु कहते बाग बाग है कि हमारा जनकपुर में आना और चेले को लाना सफल हो गया। आज दशरथ जी से मैंने जो मांग कर रहा है, आप उनको कहकर आए इन बच्चों का कल्याण होगा, आज हो गया। इसलिए बाबा का हृदय पहले पुलकित हुआ, ये वही राम धनुष को पाए विषम को रोमांच हो गया। गही कर कर मुनि पुलक सही कौतुक ही खाए ले निर्पगन मुखन समेत नमित गए सजी सुख सब ही मिले। और जब भगवान नवाए उसको धनुष को तो राजाओं का मुख और धनुष को झुकते राजा लोग की
मुड़ी नीचे हो गई जो धनुष तोड़ने आए थे। आज जब खींचे उसको तो किशोरी जी का मन खींच लिया। आदर्शों मन से हर्षों जाने गए। आज जब तोड़े तो परशुराम जी का घमंड टूट गया। दुनिया के सबसे वीर कहे जाते थे परशुराम उस समय, लेकिन धनुष को टूटते ही अब उनकी वीरता का घमंड टूट जाएगा। ये तो भविष्य बोल रहे हैं दोस्तों। तो कभी लोग भविष्य भी बोल देते हैं। परशुराम तो आए नहीं है, लेकिन अब ये तोड़ दिया उनका। कहा आदर्शों मन समेत हरि हर्षो जनक ही हो। अब हंजो भृगुपति गर्भ सहित तिहुलोक विमोह की। महाराज अब क्या बताएं आपको। आप कल्पना करो कि जनक क्या होगा, क्या हालत हुआ होगा, कितना रस में डूब गए। चारों तरफ जहां देखो वहां लोग गीत गाने लगे। अब कहने लगे अरे तोड़ दिया रे रघुपति।